अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी समझ में नहीं आती, तो वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊँगा कि 5 मिनट में पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसके लिए पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वालिटी। सबसे पहले समझते हैं कि इनइक्वालिटी होती क्या है। तो देखिए जब 2 एक्सप्रेशन जब 2 एक्सप्रेशन बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, बल्कि वह आपको लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का यूज होता है, का यूज होता है, उसे ही इनइक्वालिटी कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। मान लीजिए माना आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन 2, तो ये आपको पढ़ने आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, देखिए यह x तरफ माउथ ओपन है, मुंह खुला हुआ है x तरफ, मतलब x बड़ा है 2 से। x क्या है? बड़ा है 2 से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी। जैसे 2 से बड़ी वैल्यू कौन-कौन हो सकती है? 3, 4, 5, 6 डॉट, डॉट, डॉट इनफाइनाइट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका हम नंबर लाइन देखते हैं कि इसका मतलब नंबर लाइन कैसे बनाया जाएगा। संख्या रेखा, आप देखेंगे संख्या रेखा, नंबर लाइन। संख्या रेखा इसका कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको संख्या रेखा रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए आप एक लाइन खींचिए। इधर लिखेंगे इनफाइनाइट तक, अनंत तक, इधर लिखेंगे माइनस में अनंत तक। आप जानते हैं जीरो से स्टार्ट करेंगे इसको। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। जीरो के आगे वाली संख्या प्लस में होती है और पीछे वाली संख्या माइनस में होती है। देखिए आपको वैल्यू दिया हुआ है x ग्रेटर देन 2। इट मीन्स x का मान 2 से बड़ा है। यहाँ से जाएगा, आगे तक जाएगा। ये देखिए, ये आपको जो ओपन सर्कल आ रहा है, खुला आ रहा है, यह है आपका ओपन सर्कल। क्या है आपका ये? ओपन सर्कल। अगर इसका इंटरवल लिखना हो, अंतराल लिखना हो, यदि इसका इंटरवल लिखना हो, तो इंटरवल कैसे लिखा जाएगा? 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, और इसमें भी जब ओपन सर्कल हो तो हम स्मॉल ही ब्रैकेट लगाएंगे। यदि मेरे पास इक्वल टू रहता, क्या रहता है यहाँ पे? इक्वल टू रहता, तो क्लोज सर्कल हो जाता है, इसको डार्क कर देते हैं,
और ये जो आप देख रहे हैं 2 का मान, इसको भी हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते, बिग ब्रैकेट यूज़ करते। जैसे देख लीजिए उसको भी, अगर हम आपको दे देते, मान लिए इसको भी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इट मीन्स x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा है। x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा है। तो इसका आप जब नंबर लाइन बनाइएगा, तो इनफाइनाइट में प्लस तक, माइनस में इनफाइनाइट तक। नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2। अब यहाँ पर x का मान 2 या 2 से बड़ा, देखिए 2 या 2 से बड़ा। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस सर्कल को हम क्लोज कर देंगे, यानी डार्क कर देंगे। क्या कर देंगे? डार्क। डार्क का मतलब हो गया यह क्लोज सर्कल है, क्लोज सर्कल। जब इसका आप अंतराल लिखिएगा, तो आपका अंतराल कैसे लिखा जाएगा? 2 से इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है जी। और 2 में इक्वल टू बोला है, बराबर भी है, आप यहाँ क्या यूज़ कर लीजिए? बड़ा ब्रैकेट। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी को देखेंगे। नोट में अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर इनइक्वालिटी को अगर इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो साइन उल्टा हो जाता है। साइन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कहिए सर ये कैसे? तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए आपको मिल गया -2x ग्रेटर देन 4। जब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए -2x के साथ गुना में है, आप इधर ले लाएंगे, क्या में हो जाएगा? भाग में। देखिए जो इनइक्वालिटी का चिन्ह जो आप ग्रेटर देन देख रहे हैं ना, वो क्या बन जाएगा? लेस देन। और इसको डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा, आपका x लेस देन -2 आएगा। कहिए सर इतना कैसे आ गया और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए समझिए थोड़ा सा। यदि मान लिया जाए हम एक संख्या लिख दिए -4, या सिर्फ ले लिए 4, और एक संख्या लिख लिए 8। अब इस दोनों में बताइए कौन बड़ा है? तब बिल्कुल कहिएगा कि 8 बड़ा है। जो बड़ा है उधर माउथ ओपन कर दीजिए, मुंह खोल दीजिए। खोल दिए। अब इसमें ऋणात्मक संख्या से या निगेटिव नंबर से इसको हम भाग कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लिया जाए, देखिए -4 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा? क्योंकि -4, ये 4 माइनस में है, ये 8 माइनस में है, तो -4 ना बड़ा हुआ। देखिए असमीका का चिन्ह बदल गया कि नहीं बदल गया? इसलिए यहाँ पर एक नियम बनता है, एक रूल बनता है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपका प्रश्न दिया हुआ है 30x लेस देन 200। इसको हल ज्ञात करना है जब कंडीशन है x एक प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 स्टार्ट होता है। और एक पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो है आपको पूर्ण संख्या में, यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक आगे की ओर, और 0 से लेकर पीछे तक, यानी ऋणात्मक संख्या को भी पूर्णांक बोलते हैं। आइए इसको पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग। तो दिया हुआ है
30x लेस देन 200, लेस देन इसको पढ़ेंगे ना। देखिए 30 अब आपका गुना में है, अब राइट साइड ले जाइएगा, क्या में हो जाएगा, भाग में। जैसे हम लोग समीकरण को सोल्व करते थे ना, वैसे ही सोल्व कीजिए इसको, सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन असमिका का चिन्ह लगा दीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपको मिल गया 20/3, 20/3। अब इसको जब आप डिवाइड करिएगा, 3 से भागा दीजिएगा 20 में, तो कितना आ जाएगा, 6.66 आएगा, है ना। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। पहला नंबर में बोला है कि x एक प्राकृत संख्या है, तो अब आप ही लोग बताइए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो x का मान आपको क्या मिल जाएगा, लिखेंगे इसको तो समुच्चय के रूप में लिखेंगे, सेट के रूप में। x का मान 6 से छोटा, देखिए x लेस देन, x तरफ से पढ़ना है, x तरफ मुंह बंद है, तो लेस देन पढ़ाएगा ना, यानी x का मान 6.66 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा, छोटा एक तक जाइएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर आएगा, जो कि प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। और सेकंड में बोला है कि x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है, प्लस में अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक, जो कि क्या है, 6.66 से छोटा है। तो इससे छोटा में अगर आप जाइएगा, तो पहले तो आ जाएगा 6, 6.66 से छोटा कौन आएगा, 6, 5 4 3 2 1, उसके बाद 0, उसके बाद -1 -2, ऐसे आपका चलते चला जाएगा पीछे की ओर, ठीक है ना। बस आपको ऐसे ही तो सोल्व करना है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि आप हल कीजिए 5x-3 लेस देन 3x+1। इसको पहले हल कर लेते हैं, तब इसका आंसर लिखेंगे। देखिए दिया हुआ है 5x-3 लेस देन 3x+1, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, जैसा कि समीकरण में निकालते थे। तो x को आप x एक तरफ कर लीजिए, ये देखिए प्लस में 3x है, और समीकरण के बाएं तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, लेस देन 1। अब माइनस में 3 है, और समीकरण के राइट साइड ले जाइएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में, जैसा कि हम लोग x का मान निकालते थे सेम वही है जी। घटा दीजिए, 5x में से 3x घटाइएगा, कितना बचेगा, 2x, और यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब x आपका गुना में है, x के साथ 2 गुना में है, आप इधर लाइएगा, क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। काट दीजिए, कट गया ना। आपका आया x लेस देन 2, यानी x का मान जो होगा वो लेस यानी कि 2 से छोटा होगा, x का मान जो होगा वो 2 से छोटा है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसका फाइनल आप आंसर लिखिए। पहला में क्या कहता है, पहला कहता है x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में क्या बोले हम, पूर्णांक में प्लस में संख्या अनंत तक होती है, और माइनस में भी अनंत तक होती है। तो 2 से छोटा बोला है, तो 2 से छोटा कौन आ जाएगा, 1, 0, -1, -2। ऐसे ही आपको इधर आपका अनंत में आ जाएगा, ये 2 से छोटा बोला था, इधर अनंत में प्लस वाला नहीं होगा, सिर्फ माइनस में अनंत तक की संख्या होगी। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर बोला है x एक वास्तविक संख्या है, तो बताइए वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या जो है, इसमें सभी आ जाते हैं, प्राकृत संख्या भी आ जाएंगे, पूर्ण संख्या आ जाएंगे, पूर्णांक आ जाएंगे, परिमेय आ जाएंगे, अपरिमेय, सभी संख्या को मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लिखा कैसे जाएगा, तो सबसे पहले इसका आप संख्या रेखा देख लीजिए, सबसे बेटर संख्या रेखा होगा। संख्या रेखा जो कि हम बेसिक बताए हैं पीछे, बनाइए, इसका संख्या रेखा बनाइएगा। इधर प्लस में इनफाइनाइट यानी अनंत तक, माइनस में इनफाइनाइट माइनस में अनंत तक, बीच में 0। अब इसके आगे वाली संख्या को प्लस में लिखते हैं, और पीछे वाली संख्या को माइनस में, यही ना संख्या रेखा होता है। बोलिए 2 से छोटा बोला है, यही ना 2 है, इससे से छोटा आइएगा तो बाएं तरफ जाइएगा। कहाँ जाइएगा, बाएं तरफ। ये आपका ओपन सर्कल होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का चिन्ह नहीं है। इसका अब इंटरवल क्या लिखा जाएगा, x का मान क्या लिखा जाएगा, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू। बोलिए इसका अंतराल क्या आ रहा है, माइनस अनंत से लेकर 2 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक,
दोनों में स्मॉल ब्रैकेट। बस यही तो आपका आंसर हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ऐसे ही बनाना है आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल कहता है आप हल कीजिए। तो पहले हल कर लेते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया कि पूर्णांक निकालिए कि वास्तविक संख्या निकालिए। तो अगर कुछ न दे तो हम वास्तविक संख्या ही ज्ञात करते हैं। आइए इसको हल करते हैं। 5 माइनस 2x बट्टा 3 लेस देन इक्वल टू। इधर से पढ़ रहे हैं, मुंह बंद है, क्लोज है, तो बोलेंगे लेस देन इक्वल टू। समझने के लिए बट्टा 1 ले लीजिए। x बट्टा 6 माइनस 5 बट्टा 1। राइट साइड तो देख रहे हैं आप, भिन्न का घटाव बन रहा है तो बना लीजिए। 5 माइनस 2x बट्टे 3 लेस देन इक्वल टू, बोलिए एलसीएम कितना 6। 6 वन जा 6 तो x इंटू वन करेंगे x। 1 6 जा 6 6 बार में तो 6 से गुना कर दीजिए 30। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि समीकरण को जब सोल्व करते थे तो तिरछा तिरछा गुना करते थे। तो 6 को आप इधर लाइए, जो कि 5 माइनस 2x के साथ गुना में हो जाएगा, और 3 को इधर ले जाइए, इसके साथ गुना में हो जाएगा। गुना कराइए। 6 इंटू 5 कर देंगे 30। 6 इंटू 2 कर देंगे 12x। यहाँ पर 3 इंटू एक्स 3x माइनस 90। अब वैल्यू निकालते हैं हम x का, तो x को आप एक तरफ कीजिए जैसा कि बताए हैं। माइनस में 12x है, ए प्लस में इसको बाएं तरफ लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। लेस देन इक्वल टू माइनस 90 है आपका ये वाला, जैसे है वैसे। अब प्लस में 30 छिपा हुआ है, साइड चेंज करेंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। अब जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 15x हो गया लेस देन, इसको जोड़ दीजिए माइनस 120। देखिए ये समीकरण नहीं है, आप माइनस माइनस को नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पर जो नोट में लिखाए थे कि ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग किया जाए तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है, तो असमिका चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए x माइनस 120 बट्टा माइनस 15, माइनस 15 भागा में आ रहा है, तो असमिका जो आप देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू, वो बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। असमिका का चिन्ह बदल गया, माइनस माइनस कट गया, इसको भाग लगाइए। कितना बार में कटेगा, 8 बार में। फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू आपको 8 आया। अब आप लिखेंगे वास्तविक संख्या निकालना है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू। बताइए x का मान ग्रेटर है और बराबर है 8 से, तो बताइए x का मान 8 से बड़ा होगा तो कहाँ तक जाएगा, प्लस में अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, प्लस में अनंत तक। तो प्लस में अनंत रहता है तो हमेशा छोटा ब्रैकेट, और इक्वल टू है तो इसमें क्या लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। फिर सोल्व कर लीजिए इसको। 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, तो x को एक तरफ लाइए, प्लस में 6 है इधर लाएंगे माइनस में, प्लस में 3 है राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में है। सोल्व कर दीजिए, माइनस 2x बचेगा, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अब x का मान निकालेंगे, तो देखिए फिर माइनस चिन्ह से भागा कर रहे हैं आप ना, तो असमिका का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपको मिलेगा x ग्रेटर देन माइनस 2। इसका इंटरवल लिख दीजिए जैसा कि सिखाए हैं, -2 से बड़ा, x बिलोंग्स टू। -2 से बड़ा जाइएगा अनंत तक, और इसमें भी इक्वल टू नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, ऐसे लिखते हैं इसको। संख्या रेखा पर इसी को दिखाना पड़ेगा तो दिखा दीजिएगा आराम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। इसको हल करके संख्या रेखा पर इसको रिप्रेजेंट कर देना है जी। तो आइए देखिए, एकदम बेसिक है, समझ ही गए होंगे आप लोग। सोल्व कीजिए। प्लस में 5 बाएं तरफ लाएंगे, माइनस में 5, प्लस में 3 दाएं तरफ ले जाएंगे, माइनस में 3, चिन्ह बदल गया। हल कीजिए। 2x लेस देन कितना, 6। डिवाइड कीजिए, दो गुना में है इधर लाएंगे भागा में, कितना बार में कट गया, 3 बार में। क्या आया, x लेस देन 3। आपको बोला है संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो बना देते हैं, कितना इजी सा है। संख्या रेखा बना दिए, 0 से स्टार्ट होगा, आगे जाएंगे प्लस में, पीछे जाएंगे माइनस में। बोला है x लेस देन 3,
अब 3 से छोटा ले लेना है जी, तो पीछे की ओर आइएगा। इसमें इक्वल टू नहीं है तो ओपन सर्कल, इक्वल टू रहता तो क्लोज सर्कल हो जाता। अगर इसका इंटरवल लिखना पड़ता, x बिलॉन्ग्स टू बताइए माइनस अनंत से लेकर 3 तक ना होगा, माइनस अनंत से लेकर 3 तक। दोनों में छोटा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इस केस में इक्वल टू नहीं है ना? धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।